हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्दयाल कुमार, केमिस्ट्री क्लासेस पटोरी। आज मैं आप लोगों को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आखिरकार क्या क्या आता है, इसका जनरल कॉन्सेप्ट्स क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले किन किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे, उसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर करने के बाद ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इसको विस्तार पूर्वक पढ़ पाएंगे। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब आप लोग जानते होंगे। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। मतलब वैसे सभी यौगिक, कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन, मुख्यतः हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहा गया है। इसको विभिन्न प्रकार से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे, नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हमको मूल रूप से एल्केन के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है। एल्केन्स, इसी को हम लोग पैराफिन्स भी कह सकते हैं। पैराफिन्स, पैराफिन्स, और इसी को हम लोग पैरन फैमिली भी कह सकते हैं। पैरन फैमिली भी कह सकते हैं, और इसी को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। तो एल्केन को हम लोग इतने नाम से पुकार सकते हैं, कह सकते हैं एल्केन को। तो सबसे पहले एल्केन होता क्या है, ये हम लोग जानेंगे। एल्केन क्या है? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड हो, अर्थात एकल बंधन हो, उसे हम लोग एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। फिर से, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन हो, उसे एल्केन कहते हैं। यानी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। ये क्या है हमारा? यह है हमारा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन। अगर एकल बंधन पाया जाता है तो उसको हम लोग एल्केन कहते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ देखने वाली बात है, ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच की दूरी ये कितनी होती है? तो ये हमारा होता है दोस्तों 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये होता है कार्बन कार्बन एकल बंधन के बीच की दूरी। अब देखेंगे एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन एटम्स। अब जरा हम लोग एल्केन के जनरल फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो एल्केन का जनरल फार्मूला यानी सामान्य सूत्र
यानी सामान्य सूत्र। ये होता है हमारा CnH2n+2, जहां n के यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 कोई भी अंक डाल सकते हैं, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर डाल सकते हैं। तो अब हम लोग एल्केन को समझने के लिए दो चीज, एल्केन दो वर्ड से बना है, एल्क जोड़ एन। इसमें ये हमारा कहलाता है वर्ड रूट, और यह है हमारा जिसको कहते हैं प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, जो बाद में लगेगा। तो मतलब ये है कि अगर हम एल्केन के लिए अगर वर्ड रूट अगर ध्यान में रख लें तो हम किसी भी एल्केन का नाम और इसका सूत्र भी लिख सकते हैं। जैसा कि विदित हो, जानते होंगे आप लोग कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसको ध्यान में रखते हुए तो सबसे पहले हम लोग बात करें वर्ड रूट की। वर्ड रूट, तो ये वर्ड रूट याद करने के लिए अगर आपको वर्ड रूट याद होता है तो कोई भी एल्केन का नाम आसानी से हम लिख लेंगे, और यही सबसे बड़ा बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एल्केन जानने के बाद ही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे की ओर बढ़ा पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एन का वैल्यू, और उसके अनुसार लिखेंगे हम वर्ड रूट, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे एल्केन। एल्केन, ओके। तो एन का वैल्यू जैसे 1 होता है तो उसके लिए वर्ड रूट होता है मिथ। तो एल्केन क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे एल के यहाँ पर क्या रख देंगे हम, मिथ, यानी क्या हो जाएगा, मीथेन। ओके। तो अब इसके अनुसार अब हम इसका सूत्र भी लिख सकते हैं। एन के यहाँ पर हमने 1 डाला है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इसका जनरल फार्मूला है उसमें आप रखिएगा तो क्या हो जाएगा सूत्र, C1H2 × 1 + 2, यानी क्या हो जाएगा CH4। ये हो जाएगा मीथेन का फार्मूला। ओके। उसके बाद एन के यहाँ पर जैसे ही 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ड रूट क्या होता है इसका, इथ। तो क्या नाम होगा, इथेन। इथेन, ओके, इथेन। तो अब एन के ऊपर यहाँ पर 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, C2 और H6 हो जाएगा, C2H6। ओके, क्या हो जाएगा, C2H6। उसी प्रकार से n = अगर 3 रखे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रोप। प्रोप नाम क्या हो जाएगा तब, प्रोपेन। बस कुछ नहीं, जो वर्ड रूट है उसमें सब में क्या जोड़ देंगे, एन। सफिक्स क्या जोड़ देंगे हम लोग, एन। प्राइमरी सफिक्स क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। ओके। अब एन के ऊपर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C3 और H8। ठीक है, ओके। उसी प्रकार n = अब आपको क्या चाहिए, बस वर्ड रूट चाहिए। वर्ड रूट अब आपको याद हो जाएगा तो आसानी से आप किसी भी एल्केन का नाम और सूत्र लिख सकते हैं। और सूत्र लिख लिए तो उसके बाद आप बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचना सूत्र, रेखा सूत्र यानी बॉन्ड लाइन फार्मूला, और विभिन्न प्रकार के फार्मूला जैसे कंडेंस्ड फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो n के यहाँ पर 4 होगा तो इसके लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। ओके, C4 और H10। n के यहाँ पर अगर 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेंट, यानी पेंटेन। एल्केन का फैमिली मेंबर क्या हो जाएगा, पेंटेन ये, और C5 और H12। ओके।
आप ये भी देख रहे हो कार्बन बढ़ रहा है एक एक करके और हाइड्रोजन दो दो बढ़ रहा है, ये भी देख सकते हैं आप सीक्वेंस के फॉर्म में। उसी प्रकार n=6 होगा तो क्या होता है हेक्सेन, ओके, और C6H14। n=7 तो क्या होगा हेप्टेन, ओके, C7 और H कितना हो जाएगा 16। n=8 ऑक्टेन, C8H18। उसी प्रकार से n=9 हो जाएगा तो नॉन, तो क्या नाम हो जाएगा नोनेन, और C9 और H कितना हो जाएगा 20। n=10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डेकेन, C10 और H22। तो मित्रों जनरली हम लोग किसी भी किताब में भी 20 तक रहता है एल्क, यानी कि वर्ड रूट 20 तक 30 तक रह सकता है, लेकिन मैं आपको 100 से भी अधिक वर्ड बतलाने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी यूनिक। तो अब 10 के बाद लिखने के लिए क्या क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखेंगे जिसका नाम है काउंट इन लैटिन। काउंट इन लैटिन, काउंट इन लैटिन। काउंट का मतलब गिनती होता है, लैटिन भाषा में गिनती। देखेंगे एक के लिए होता है मोनो, दो के लिए डाई, मोनो को हम अन भी कह सकते हैं, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, छह को हेक्सा, सात को हेप्टा, आठ को ऑक्टा, 9 को नोना और 10 को डेका। ओके, इसको बड़ा ध्यान से हम लोग देखें क्योंकि ये चीज़ बहुत जगह काम आता है। काउंट इन लैटिन, ये काउंट इन लैटिन, ओके, ध्यान से देखेंगे। तो अब 10 के बाद क्या होगा वर्ड रूट 11 के लिए n=अगर 11 होगा तो क्या होगा, इसके लिए एक का अन और 10 का डेक, तो अनडेक, तो एल्केन हमारा क्या हो जाएगा अनडेकेन, अनडेकेन, बस कुछ नहीं, जो वर्ड रूट है उसमें एन जोड़ देना। ओके, n=12 होगा तो उसके लिए क्या होगा, अब 2 के लिए हम लोग डो लिखेंगे, डो डेक, डो का मतलब क्या, दो। ओके, जैसे 22 में भी डो लिखेंगे, 32 में भी डो लिखेंगे। ओके, डो डेक यानी क्या हो जाएगा डो डेकेन हो जाएगा एल्केन। उसी प्रकार n=13 के लिए, 13 के लिए क्या हो जाएगा ट्राइडेक यानी ट्राइडेकेन हो जाएगा। उसी प्रकार 14 के लिए 4 का क्या था टेट्रा था, इसलिए क्या हो जाएगा टेट्राडेक। उसी प्रकार 15 के लिए क्या हो जाएगा पेंटाडेक। ओके, उसी प्रकार हेक्साडेक 16 के लिए, 17 के लिए हेप्टाडेक, ठीक है, 16 के लिए क्या हो जाएगा हेक्साडेक और 17 के लिए क्या हो जाएगा हेप्टाडेक। 18 के लिए क्या हो जाएगा ऑक्टाडेक और 19 के लिए क्या हो जाएगा नोनाडेक। अब 20 के लिए, अब आप देख सकते हैं यहां पर हमने किसका यूज किया, वही काउंट इन लैटिन का। किसका, काउंट इन लैटिन का। ये आगे हर जगह यूज होता रहेगा। ओके, अब 20 के लिए क्या होता है, 20 के लिए होता है इकोस।
तो क्या हो जाएगा एल्केन? इकोसेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकोसेन। ओके, यानी आप आराम से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं इकोसेन का। कोई पूछ दिया आपसे इकोसेन का क्या फॉर्मूला होता है, तो C20 और H42 हो जाएगा CnH2n+2 के आधार पर। तो अब 21 का क्या होगा? वर्ड रूट। अब आप ध्यान से देखेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। अब 1 के लिए 20 के बाद 1 के लिए हम लोग अन का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? हेनी। हेनी का मतलब 1, बाकी सब वैसे ही। तो क्या हो जाएगा? हेनी कोस। हेनी कोस। ओके, इसको हम लोग छोड़ देंगे और कोस लिखेंगे। ओके, क्या हो जाएगा? हेनी कोस। हेनी कोस, ये नहीं होगा, सॉरी, हेनी कोस। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? हेनी कोसेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनी कोसेन। उसी प्रकार से 22 के लिए क्या हो जाएगा? तो डो कोस। सब में कोस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोस। ओके, मतलब 20 और 2 22। ओके, उसी प्रकार 23 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? ट्राइकोस। ओके, 24 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? टेट्राकोस। ओके, और 25 के लिए क्या हो जाएगा? पेंटाकोस। उसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे। पेंटाकोस। अब आप खुद से भी लिख सकते हैं पेंटाकोस, उसी प्रकार से हेक्साकोस, उसी प्रकार से हेप्टाकोस, उसी प्रकार से ऑक्टाकोस, उसी प्रकार से नोनाकोस। और 30 के लिए बस कुछ नहीं, काउंटी लैटिन का यूज हो रहा है ज़्यादातर। मेन हमको ये जानना है कि 20 के लिए, 30 के लिए, 40 के लिए, 50 के लिए, 60 के लिए, 70 के लिए, 80 के लिए, 90 के लिए और 100 के लिए क्या लिखा जाता है। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे 30 का। तो 30 को क्या कहते हैं? एक और चीज मित्रों याद रखिएगा, 0 के लिए काउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? काउंट। क्या लिखेंगे? काउंट। याद रखेंगे 0 के लिए अब 30 और उससे ऊपर के लिए क्या लिखेंगे? काउंट लिखेंगे फॉर 0। ओके, बाकी सब काउंटी लैटिन से लेकर के लिख देंगे। तो हम बात करें n बराबर 30 की, n इक्वल टू 30 की, तो इसके लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा? तो ट्राया। 3 को क्या कहते हैं? ट्राई। ये लिखते हैं सब में। तो ट्राया और कॉन्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा एल्केन? ट्राया कॉन्टेन। ट्राया कॉन्टेन क्या हो जाएगा मित्रों? ट्राया कॉन्टेन। उसी प्रकार से n इक्वल टू अगर 31 लिखे तो क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं, एक के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? हेनी लिखा है। क्या लिखा है? हेनी। तो क्या हो जाएगा? हेनी ट्राया कॉन्ट। ओके, हेनी ट्राया कॉन्ट, सॉरी ये छूट गया, हेनी ट्राया कॉन्ट। 32 के लिए डो ट्राया कॉन्ट। उसी प्रकार से आप काउंटिन लैटिन के आधार पर आराम से यहां लिख सकते हैं। 33 के लिए क्या होगा? तो ट्राई ट्राया कॉन्ट। 34 के लिए क्या होगा? तो टेट्रा ट्राया कॉन्ट। 35 के लिए क्या होगा? तो पेंटा ट्राया कॉन्ट। पेंटा मतलब 5। उसी प्रकार 36 के लिए लिख सकते हैं हेक्सा ट्राइकॉन्ट, 37 के लिए हेप्टा ट्राइकॉन्ट, 38 के लिए ऑक्टा ट्राइकॉन्ट, 39 के लिए नोना ट्राइकॉन्ट। अब 40 के लिए अब आप आसानी से खुद से भी काउंटी लैटिन लिख सकते हैं। 40 के लिए क्या हो जाएगा हमारा? 4 के लिए क्या होता है? टेट्रा। काउंटी लैटिन टेट्रा होता है 4 के लिए। और 0 के लिए मैंने क्या होता है? कॉन्ट। तो टेट्रा कॉन्ट। एल्केन क्या हो जाएगा? टेट्रा कॉन्टेन। टेट्रा कॉन्टेन। ओके, क्लियर। उसी प्रकार से 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 तक लिख सकते हैं। ओके, 41 के लिए बस वैसे ही। एक के लिए क्या लिखेंगे? हेनी। तो हेनी टेट्रा काउंट हो जाएगा। 42 के लिए डो टेट्रा काउंट, 43 के लिए ट्राई टेट्रा काउंट और 44 के लिए टेट्रा। 44 के लिए देखेंगे ध्यान से, टेट्रा और एक हाइफन दे दीजिए, टेट्रा काउंट। ओके, 45 के लिए पेंटा टेट्रा काउंट, 46 के लिए हेक्सा टेट्रा काउंट। ओके, आप चाहे कहीं कहीं जैसे मैंने कहा पेंटा टेट्रा काउंट, तो आप चाहे तो पेंट टेट्रा काउंट भी लिख सकते हैं। ये आप हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं। ओके, यहां पर ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। 5 के लिए पेंट होता है टेट्रा काउंट यानी 40। उसी प्रकार 46 के लिए हेक्स टेट्रा काउंट, 47 के लिए हेप टेट्रा काउंट
48 के लिए ऑक्ट टेट्राकॉन्ट, 49 के लिए नॉन टेट्राकॉन्ट और 50 के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अभी तुरंत कहा है, कॉन्ट 0 के लिए क्या लिखेंगे, कॉन्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉन्ट। तो उससे पहले क्या लिखेंगे 5 के लिए, पेंटा और कॉन्ट। यानी एल्केन क्या होगा, 50 के लिए पेंटा कॉन्टेन, पेंटा कॉन्टेन। बस ये जो वर्ड रूट हम लोग लिख रहे हैं, ये जो वर्ड रूट आप देख सकते हैं, बस इसी वर्ड रूट में एन लिख दीजिएगा तो क्या हो गया, एल्केन। क्या हो गया, एल्केन। और आपको वर्ड रूट याद हो गया तो उंगली पर आप आसानी से गिनती करते हुए लिख सकते हैं वर्ड रूट, और वर्ड रूट आ गया तो आराम से एल्केन आ जाएगा। अब देखेंगे उसी प्रकार से 51, 52। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, ठीक है सर बताइए n = 55 के लिए क्या होगा। बस ऐसे ही जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं। 5 के लिए क्या होगा, पेंट, और 50 के लिए पेंटाकॉन्ट, पेंट पेंटाकॉन्ट। पुनः एल्केन क्या हो जाएगा इसके लिए, तो पेंट पेंटाकॉन्टेन। उसी प्रकार 56 के लिए हेक्स पेंटाकॉन्टेन, 57 के लिए हेप्ट पेंटाकॉन्टेन। ओके, उसी प्रकार 58, 59 के लिए लिख सकते हैं। अब हम यहां देखेंगे 60 के लिए लिखेंगे, क्या होगा, तो हेक्साकॉन्ट हो जाएगा, हेक्साकॉन्ट। 70 के लिए हेप्टाकॉन्ट, 80 के लिए ऑक्टाकॉन्ट, ऑक्टाकॉन्ट, और 90 के लिए नोनाकॉन्ट। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि 100 के लिए क्या लिखते हैं, तो 100 के लिए मित्रों होता है हेक्ट। तो हेक्ट के लिए क्या हो जाएगा हमारा एल्केन, हेक्टेन। क्या हो जाएगा, हेक्टेन। हेक्टेन जिसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो C100 और H202, CnH2n+2 के आधार पर। ओके, अब आपके मन में और बहुत सारे प्रश्न होंगे। जो भी आपके मन में प्रश्न आए, कुछ भी ऐसा चीज़ आए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं उस प्रश्न को, चाहे किसी माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं सबका उत्तर दूंगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि 101 का क्या होगा, 102 का क्या होगा, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लिखते चले आ रहे हैं। ओके, जैसे मैं n चलिए 102 का बताता हूँ, बस वैसे ही जैसे लिखते आ रहे हैं। 2 के लिए क्या लिखते हैं, डो। ओके, और 100 के लिए हेक्ट, तो क्या हो जाएगा, डो हेक्ट। जैसे आप लिखते आ रहे हैं वैसे ही आप आगे की ओर लिखते चले जाएंगे। जैसे n मान लीजिए 123, 1 2 3 123 हो, तब इसके लिए क्या हो जाएगा वर्ड रूट। तो सबसे पहले आप 23 को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, 23 को। 23 को क्या लिखते हैं आप, ट्राई कोस, और तब 100 का, अंत में 100 का, देख सकते हैं आप अंत में 100 का लिखते हैं। तो 100 को क्या लिखेंगे हम, हेक्ट। ट्राइकोस, ट्राइकोस और हेक्ट, ये हो गया हमारा 123 का। अब 132 का कोई लिखने के लिए आपको, तो क्या लिखिएगा, पहले 32 का, ठीक है। 132 मतलब क्या, 132 ना, तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, 32 का लिखेंगे। तो 32 का यानी 32 का क्या होता है, डो ट्रायाकॉन्ट, ठीक है, और 100 का क्या, हेक्ट, यानी डो ट्रायाकॉन्ट हेक्ट। ओके, यानी एल्केन क्या हो जाएगा, तो डो ट्रायाकॉन्ट, सॉरी ये छूट गया फिर से, डो ट्रायाकॉन्ट हेक्टेन, ठीक है ना। ओके, उसी प्रकार से कोई आपको कह दे 150 का लिखिए, तो 50 का क्या होगा, पहले पेंटाकॉन्ट और उसके बाद फिर क्या, हेक्ट। तो इस 199 तक लिख सकते हैं आराम से। ओके, बात समझ गए ना, 199 तक आराम से लिख सकते हैं। ये सब IUPAC के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ओके, जो जनरली विभिन्न किताबों में, किसी भी किताब में
ये नहीं मिलता है। ये आपको यहाँ से आपको सुविधा होगी हर प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा जटिल से जटिल कार्बन, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन वाले एल्केन, एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन, चाहे कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, उसके नामाकरण करने हेतु आप आसानी से इसको जान लेंगे, आसानी से इसको सीख लेंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद जनरली कोई भी किताब में या फिर किसी भी नेट पर भी आप सर्च करके देखिएगा तो शायद 132 तक ही आपको मिल सकता है ना। तो ये था हमारा वर्ड रूट। आज का विषय मेरा था नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर में हमने आपको फिर से मैं पुनः आपको बतला दूं, सबसे पहले हम लोग एल्केन को देखें। एल्केन में जो टर्म आया वर्ड रूट और सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स तो सबके लिए एक ही होता है, एल्केन है तो, है ना। चलिए, तो ये वर्ड रूट आपको हर एक नॉमेनक्लेचर में काम देगा, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं पुनः एक बार दिखा दूँ आपको, ध्यानपूर्वक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो अब आप बताएंगे 199 का क्या होगा वर्ड रूट। तो 90 सबसे पहले नोन, और 90 का क्या, तो नोना कॉन्ट, नोना कॉन्ट, और अंत में 100 का क्या होगा, हेक्ट। ठीक है, ये होगा, है ना। तो अब इस वर्ड रूट की सहायता से आगे हम लोग नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर सूत्र लिखना जान गए। जैसे ही हमको वर्ड रूट आ गया तो स्वाभाविक है कि एल्केन फैमिली के जो भी मेंबर होंगे उसको लिख लेंगे, और वो जब लिख लेंगे तो स्वाभाविक है एन के आधार पर हम इस फार्मूला से, जनरल फार्मूला से हम एल्केन का सूत्र यानी फार्मूला लिख सकते हैं, केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि संरचना सूत्र। किसका संरचना सूत्र, तो एल्केन के संरचना सूत्र के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में। स्ट्रक्चरल फार्मूला उसी में आएगा हमारा कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला जिसको हम लोग कहेंगे संघनित सूत्र। संघनित, कंडेंस्ड का मतलब होता है संघनित सूत्र, फार्मूला मतलब सूत्र। उसके बाद हमारा आएगा बॉन्ड लाइन फार्मूला, हिंदी में इसको कहेंगे आबंध रेखा सूत्र या बंधन रेखा सूत्र या सीधा रेखा सूत्र भी हम कहेंगे। तो इतना फार्मूला, बेसिकली ऐसे तो बहुत सारे फार्मूला होते हैं, लेकिन इतना फार्मूला हमको जानना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो एक एक करके हम लोग लिखें। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एल्केन, यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला, है ना। उसके बाद हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखेंगे। देखेंगे एल्केन में सबसे पहले हम लोग सबसे सिंपलेस्ट एल्केन यानी कि सबसे पहला एल्केन हमारा क्या होता है, मीथेन, जिसको हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, फायर डैम्प भी कहते हैं, है ना। मार्स गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दलदली स्थानों में पाया जाता है। ठीक है, ओके। इसको गोबर गैस भी कहते हैं, नेचुरल गैस भी कहते हैं। सीएनजी में यही रहता है, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्वेश्चन प्रायः ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है ना।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात मीथेन, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, तो इसका कंडेंस फार्मूला वही रह जाएगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? हम लोग जानते हैं मित्रों, कार्बन का टेट्रा वैलेंसी होता है। क्या होता है? टेट्रा वैलेंसी। तो क्या करेंगे, 4 सिंगल बॉन्ड देते हुए चारों सिंगल बॉन्ड में क्या करेंगे, जितना H है वहाँ रख देंगे, पुट कर देंगे। ये हो गया हमारा मीथेन। ओके, अब इसके लिए एक अन्य फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, जो ये इसके लिए बॉन्ड लाइन फार्मूला नहीं होता है ना, बॉन्ड लाइन फार्मूला इसके लिए नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड लाइन फार्मूला होने के लिए एक लाइन के लिए कम से कम 2 छोर होंगे ना, 2 छोर अर्थात 2 कार्बन, यानी कम से कम बॉन्ड लाइन फार्मूला के लिए 2 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करें जरा इथेन की, जिसका फार्मूला C2H6 होता है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और क्या करेंगे, सबका टेट्रा वैलेंसी पूरा करके H रख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इथेन। अब इसका कंडेंस फार्मूला क्या होगा? कंडेंस फार्मूला कुछ नहीं करते हैं, जो कार्बन रहता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए जो भी कार्बन होते हैं उनको हाइड्रोजन सहित एक साथ सिमट कर रख देते हैं। जैसे इसको लिखेंगे हम CH3, और इसको क्या लिखेंगे, CH3, बस ऐसे लिख देंगे। आप इसको CH3 का होल ट्वाइस नहीं कर सकते हो, है ना। ओके, ऐसे लिखते हैं, ऐसे कंडेंस फार्मूला लिखते हैं। इसके बीच में ही जो भी चीज़ आएगा इसके बीच में ही आएगा। ठीक है, यानी कि टर्मिनेट C एटम, यानी कि पहले वाला और आखिरी वाला जो C एटम होगा, कार्बन होगा, वो CH3 होगा। ओके, बीच में आपका जो भी आएगा। ठीक है, ये तो हमारा कंडेंस्ड फार्मूला। अब आप कहेंगे कि इसके लिए बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होगा? शॉर्ट में मैं इसको लिखूं BLF, है ना, बॉन्ड लाइन फार्मूला। 2 कार्बन है, बस कुछ नहीं। इथेन के लिए मैं किसके लिए लिख रहा हूं, ये मीथेन के लिए था, और ये किसके लिए, इथेन के लिए मैं लिख रहा हूं। तो आप देखेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होगा, बस 2 छोर दे दीजिए, यानी कि एक रेखा स्ट्रेट लाइन में बना दीजिए। यही हो गया हमारा इथेन। क्या हो गया, इथेन। ओके, अब इसमें ये लंबाई को कंसीडर नहीं करेंगे, लंबाई में आप कितना भी लंबाई ले सकते हैं, है ना। ओके, तीसरा प्रोपेन, क्या होगा फॉर्मूला, C3H8, है ना। 3 कार्बन है, 1 2 3 दे देंगे, और सबका टेट्रा वैलेंसी देखते हुए सब जगह H रख देंगे। क्या रख देंगे मित्रों, H। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका कंडेंस्ड फार्मूला, यानी कि संघनित सूत्र, CH3 CH2 और CH3। अब इसके लिए बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होगा, BLF, बॉन्ड लाइन फार्मूला। 3 कार्बन, 2 कार्बन के लिए तो आराम से स्ट्रेट लाइन में। अब 3 कार्बन के लिए जैसे ही 3 या उससे अधिक कार्बन होंगे तो उसके लिए क्या होगा, एंगल बनना शुरू हो जाए, क्योंकि 3 छोर हमको बनाना है। अब स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, कितना भी लंबा खींचेंगे तो उसमें तो 2 ही छोर होंगे। ओके, तो वो इथेन ही होगा, चाहे कितना भी लंबा खींचेगा। ओके, तो क्या करना होगा, हमको एंगल बनाना होगा, चाहे जैसा भी एंगल बनाए। देखेंगे, ये हो गया हमारा प्रोपेन, 1 ये 2 ये 3। ओके, यहाँ पर ये जो छोर और कोण जो है वो कार्बन को बतलाता है। किसको बतलाता है, कार्बन को। यहाँ पर हाइड्रोजन छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला है ना, किसके लिए, प्रोपेन के लिए। तो उसी प्रकार से आप ब्यूटेन, पेंटेन, जहाँ तक भी आपको मन है लिखने का, किसी भी एल्केन फैमिली के मेंबर का कोई भी फार्मूला वो आप लिख सकते हैं। ब्यूटेन, C4 और H10। ओके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा संरचना सूत्र, यानी कि ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और सब जगह आप H रख देंगे, है ना। ठीक है, अब आप इसके लिए
कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिखेंगे, CH3 देखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, बिना देखे हुए आप कंडेंस्ड फार्मूला लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको ढक देता हूँ, क्या कीजिए पहले CH3 बाद में CH3 लिख दीजिए। अब ब्यूटेन में आप जानते हैं 4 कार्बन होते हैं, कितने कार्बन होते हैं, 4। तो कितना बच गया हमको और कार्बन, 2 कार्बन बच गया, 2 कार्बन बच गया, अर्थात बीच में हमारा CH2 आएगा। तो CH2 का होल ट्वाइस कर दीजिए, या और CH3 CH2 CH2 CH3 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ज़्यादा सुविधाजनक ये होगा। तो कंडेंस्ड फार्मूला हम लोग 2 प्रकार से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। ओके, ये आपका सरल है, ये आप तुरंत लिख लेंगे। लेकिन जैसे ही आपको ये कहेगा इस प्रकार से लिखने के लिए, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे और लंबा होते चला जाएगा। इसलिए सबसे बेहतर कंडेंस्ड फार्मूला है वो है ये, ठीक है ना। अब आप इसके लिए बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखेंगे, 4, कितना कार्बन हमको यहाँ देख रहे हैं, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। यहाँ पर हमको 4 कार्बन दिया गया है, तो क्या हो जाएगा बॉन्ड लाइन फार्मूला, एक चीज़ ध्यान में रहे कि जितना लेंथ का ये, ठीक है, रेखा देंगे ना, उतना ही लेंथ का ये, इतना ही लेंथ का ये। अब आप देख सकते हैं 4 छोर हुआ या नहीं, 1 ये 2 3 4 कोण लेते हुए, ठीक है। ये 4 हमारा क्या है, कार्बन। आपकी इच्छा जैसे भी हो बनाने की वैसे बना सकते हैं, आपका मन हो तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे बना लीजिए। ओके, आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। ध्यान में रहे ये श्रृंखला जो है वो खुला हुआ होना चाहिए, ये श्रृंखला खुला, ऐसा नहीं कि बंद कर देना है, बंद कर दिया तो उसका नाम अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये है इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला, किसका, ब्यूटेन का, किसका, ब्यूटेन का। तो अब आप उसी प्रकार से किसी भी एल्केन का आसानी से कोई भी फार्मूला, चाहे मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जो कि ये होता है, चाहे स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, कंडेंस्ड फार्मूला हो, चाहे बॉन्ड लाइन फार्मूला हो, आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव हैं, जो इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आगे आप जहाँ तक आपकी इच्छा हो वहाँ तक आप फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला बना करके देखेंगे, और जहाँ पर भी दिक्कत हो वो हमसे शेयर करेंगे और उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करेंगे। हम यथासंभव उनका समाधान निकालेंगे, उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, अब आपके मन में एक और प्रश्न होगा, चलिए जब ज़्यादा कार्बन हो, मान लेते हैं पेंटाकोसिन, आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि जितना फार्मूला लिख रहे हैं उसमें से सबसे बेहतर, सरल और किस में कम समय लग सकता है, आप ध्यान देंगे तो आपके विचार में ये आएगा कि ये कंडेंस्ड फार्मूला और ये बॉन्ड लाइन फार्मूला बहुत आसानी से और कम समय में आप लिख सकते हैं। जैसे पेंटाकोसिन, जिसके लिए फार्मूला क्या होता है, C25 और H52। मित्रों ये आपको पता होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मोम। वैक्स पूछता है वैक्स का क्या फार्मूला होता है, यानी मोम का क्या फार्मूला होता है, जिससे मोमबत्ती बनता है, तो ये फार्मूला होता है। ओके, इसका जिक्र 10th क्लास में किया गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए अब आप ये स्ट्रक्चर फार्मूला लिखिएगा पेंटाकोसिन का, तो सोच करके देखिए कितना लंबा हो जाएगा, होगा ना। ओके, लेकिन वही बात करें हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला की, तो बहुत आसानी से हम लोग लिख लेंगे। जैसे CH3 और CH3 कैसे लिखेंगे, मैंने पहले ही बतलाया, कंडेंस्ड फार्मूला पहले CH3 बाद में CH3, ठीक है। देखिए 25 कार्बन है, 2 कार्बन हो गया, तो कितना कार्बन और चाहिए, 23 कार्बन चाहिए, इसलिए CH2 का क्या कर देंगे, होल 23। ओके ओके, ये हो गया इसका कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है ना। अब आप इसके लिए बॉन्ड लाइन फार्मूला बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे इच्छा हो वैसे चले जाइए,
हमको 23 पुराना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमको इधर स्थान नहीं, इसलिए इधर चलते हैं। 17 18 19 20 21 22 और ये 23। आप गिन के देखेंगे 23 छोर होंगे कौन लेकर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये हमारा सॉरी 25 है ना कार्बन, 23 और ये 24 और ये 25 कार्बन था ना, इसलिए 25 हमको छोर चाहिए था, यानी 25 कार्बन चाहिए था। ओके, तो अब आप किसी भी एल्केन का आसानी से फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, उसके बाद आप कंडेंस्ड फार्मूला, ओके, और बॉन्ड लाइन फार्मूला लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। और जो भी देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ओके, और अपना कमेंट भेजें, ठीक है। इसमें जो भी त्रुटि हो उन पर उनको निर्दिष्ट करते हुए हमें अपना सुझाव भेजें, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, हैव ए नाइस डे।